रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट और ख़ासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जुड़ा हुआ एक अहम मामला जो है वो लेके आए हैं आपके सामने। मामला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अगरचे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा साजिशें थीं, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा था और अभी तक है, लेकिन मामला अब ये है कि उनके खिलाफ जो है या उनकी तैनाती के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के का हिस्सा है, उनके सामने समाअत हो, बल्कि उनके पास जो है वो दरख्वास्त लगी है और इन चैम्बर इसकी समाअत होगी 6 जनवरी को। और ये मामला है क्या? मामला बड़ा अहम है। मामला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस सेठ वकार। उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 3 तैनातियां हुई थी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, जस्टिस काजी अमीन की और जस्टिस मज़हर नकवी की। लाहौर हाई कोर्ट से ये तीनों जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए लाए गए या सुप्रीम कोर्ट में लाए गए। तो जस्टिस सेठ वकार मुतासिर हुए, सीनियरिटी के तहत उनको यहाँ पे तैनाती होनी थी। पेशावर हाई कोर्ट की बारी थी, पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने आना था। तो उस टाइम के जो जज साहबान थे या चीफ जस्टिस थे, जुडिशल कमीशन था, उन्होंने जो है वो सेठ वकार को जो है वो नहीं लाए, बल्कि उनकी जगह जो है वो अपॉइंट कर दिया जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, जस्टिस काजी अमीन को और जस्टिस मज़हर नकवी को। बहरहाल वो 2 जज तो रिटायर होके चले गए। तो इन तैनातियों को सुप्रीम कोर्ट में ये जो तैनातियां हुई, इन तैनातियों को जस्टिस सेठ वकार ने कहा था कि ये आउट ऑफ टर्न तैनाती है, प्रमोशन तो नहीं कहूँगा, आउट ऑफ टर्न, क्योंकि सीनियरिटी का जो असूल है उसको वायलेट किया गया है। तो यूं जस्टिस सेठ वकार ने अपना हक लेने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया था। अब जस्टिस सेठ वकार कौन थे? जस्टिस सेठ वकार पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री में एक आप कहें कि रखशंदा सितारा, मैं उसे कहूँगा। अगरचे जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो हाई कोर्ट के 6 जजेस को जिन्होंने खत लिखा उनको कहते हैं ये हीरो हैं। अब वो है नहीं है, वो तो तारीख फैसला करती है ना कि कौन हीरो है और कौन विलन है, ये फैसले तारीख किया करती है। जस्टिस अतर मिनल्ला या तैयब बलोच फैसला करने से रहे। हाँ, जस्टिस सेठ वकार का फैसला तो खुद पाकिस्तान की तारीख ने किया कि वो वाकई ही हीरो थे, बल्कि हैं आपके और मेरे हीरो हैं। मैं तो जस्टिस सेठ वकार को हीरो मानता हूं, इस जमहूरियत का हीरो मानता हूं, आइन का हीरो मानता हूं, इस कौम का हीरो मानता हूं। वो कैसे? जस्टिस सेठ वकार वो मर्द कलंदर थे जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी जुडिशियल हिस्ट्री में जो है वो एक आमिर को सजाए मौत सुनाई थी। इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी जुर्रत और किसी ने की? कभी भी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में आप आए ना, जजेस की तस्वीर लगी हुई है, चीफ जस्टिस साहबान की तस्वीर लगी हुई है, और उनमें ऐसे चीफ जज भी रहे हैं जिन्होंने आमरियत की तौसीक की, उनके लिए नजरिया जरूरत इजाद किया, जिन्होंने जमहूरियत के खिलाफ जो इस्तेमाल हुए, जिन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने अपने आइन को तोड़ा, जिन्होंने अपने हलफ को तोड़ा, और आज भी उनकी तस्वीरें बड़े शान और शौकत से लगी हुई हैं। सच कहा था काजी फैज ईसा ने कि इनकी तस्वीरों को उल्टा लटका देना चाहिए, कि ताकि लोग हैरतज़दा होकर पूछे कि बाकी जजेस की तस्वीर तो सीधी है, इनकी तस्वीर उल्टी क्यों लगी हुई है। तो उनको बतलाया जाए कि ये वो है जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने जमहूरियत पर शब खून मारने वाले आमरों की जो है उनको तौसीक की, उनको आमरियत को मजबूत किया और जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने। चेज आया कि इनका हलफ, इनका आईन पाकिस्तान
जिसकी ये पासदारी की जो है वो कसम खाते हैं, वो इनसे तकाजा करता है कि उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करते। लेकिन किसी ने नहीं की पाकिस्तान की तारीख में। जस्टिस सेठ वकार पेशावर हाई कोर्ट से, वो वह जज है जिसके ऊपर पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री जो है वो फ़ख्र करती है, पाकिस्तान की अदलिया फ़ख्र करती है। वो जज थे जिन्होंने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को जो है आर्टिकल 6 में सजाए मौत सुनाई थी, और साथ अपना नोट भी लिखा था कि इनकी इसकी जो डेड बॉडी है उसको डी चौक में लटकाया जाए और निशान इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा किसी आमिर को ये जुर्रत ना हो सके कि वो आईने पाकिस्तान से खिलवाड़ कर सके। ये वो थे जस्टिस सेठ वकार। बहरहाल जब पीटीआई की हुकूमत थी, उनके इसी वजह से तो जस्टिस सेठ वकार को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया। फिर आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े फैसले की कहीं ना कहीं आपको सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन कौम उनको दिल से याद करती है। वो हमारे हीरो हैं, रियल हीरो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जजेस, ये जो फैजियाब जजेस हैं, ये हीरो नहीं है, वो असल हीरो था। तो बहरहाल उनको यहां पे नहीं ले आया गया, उनकी बारी थी यहां पे। तो उस वक्त के जो जज साहबान थे उन्होंने उनको साइड पे रखा, और फिर उस जस्टिस सेठ वकार के खिलाफ एक साजिश थी। उस टाइम तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जस्टिस सेठ वकार को, अल्लाह माफ़ करे, इनको कहा कि ये तो मखबूतुल हवास है, पागल है। बहरहाल जस्टिस सेठ वकार कोरोना के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बहरहाल उन्होंने, जब वो जिंदा हयात थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि ये मेरा दरख्वास्त है और मेरा हक बनता था, मेरी हक तलफी की गई है, सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगाया जाना चाहिए था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से ये 3 जज लगाए गए हैं। उन्होंने इनकी तकर्रियों को चैलेंज किया था, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल थे। बहरहाल 2 रिटायर हो गए हैं। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, और वही मैं कह रहा हूँ, अमीनुद्दीन खान के खिलाफ भी वही प्रोपेगेंडा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शायद जस्टिस सेठ वकार की तरह के हैं, जो आइन और कानून को मुकद्दम रखते हैं। तो बहरहाल अब ये दरख्वास्त इतना अरसा इल्तवा का शिकार रही, अब वो दरख्वास्त गुजारी नहीं है। तो बहरहाल ये दरख्वास्त पे, इस दरख्वास्त पे 2020 में गालबन रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात लगाए गए थे। तो अब वो एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो है इन चैम्बर अब समात है, तो इन चैम्बर समात में अब दरख्वास्त गुजार तो होंगे नहीं, तो आगे कैसे मामला चलेगा, ये बड़ा अहम है। तो मुझे तो यही लगता है, जस्टिस जमाल खान मंदो खेल को भी जब हम देखते हैं, तो जस्टिस जमाल खान भी इसी तरीके से मुतासर हुए थे। देखिए, ये हमारे एक हकीकत है। जस्टिस जमाल खान की भी बारी थी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उनको यहाँ पे लाया जाना था। जस्ट तेरा सफदर थी उस टाइम, और फिर ये थे, इनको लाया जाना था, लेकिन इनकी जगह जस्टिस मंजूर मलिक और दीगर जजेस को, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, और इनकी भी जो बारी थी वो नहीं आई। तो बहरहाल अब जस्टिस जमाल खान इन सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि जैसे जस्टिस सेठ वकार का हक मारा गया था, बेन ही इसी तरीके से अपने जस्टिस जमाल खान का भी हक मारा तो गया। अब जस्टिस जमाल खान के पास ये दरख्वास्त लगी है, तो बहरहाल जस्टिस जमाल खान अब कैसे इन मामलात को देखते हैं। मुझे तो प्रोपेगेंडा कुछ भी लोग करे, कोई भी परसेप्शन मैनेजमेंट बना ले, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि जस्टिस जमाल खान के पास जब ये दरख्वास्त है, तो जब दरख्वास्त गुजारी नहीं होगा तो कैसे। फिर दूसरा ये है कि अब चीज़ें अब बहुत सारी तब्दील हो चुकी हैं। ये 26वीं तरमीम से पहले जो चीफ जस्टिस होता था, जुडिशल कमीशन का जो चेयरमैन होता था, वो अपने तौर पे सारे मामलात करता था, कोई पूछ गुछ नहीं होती थी। वो स्याह को सफ़ेद बनाए, सफ़ेद को स्याह बनाए, दिन को रात बनाए, रात को दिन बनाए। वो जो है वो लाहौर या पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले जज को सिंध हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दे, सिंध का डोमिसाइल रखने वाले को पंजाब लाहौर में बना दे, वो उससे कोई पूछ कुछ नहीं था। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद वो सीनियरिटी वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया। जजेस के अपॉइंटमेंट भी शफाफ तरीके से खुद जमाल खान साहब ने उसके रूल्स बनाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब निथर के बड़ी नीट एंड क्लीन क्लियर हो चुकी हैं।
तो उसके बाद अगर 26वीं तरमीम के बाद की सूरत हाल देखते हैं तो मुझे तो ये एप्लीकेशन अब गैर मौसर नज़र आती है। तो बहरहाल अब फैसला 6 जनवरी को होगा। जमाल खान साहब इस पर क्या राय देते हैं, क्या हुक्म देते हैं, क्या उनका कमेंट आते हैं, तो ये उस वक्त ही पता चल सकेगा। लेकिन जो है वो देखते हैं। जस्टिस मीनुद्दीन खान के ख़िलाफ़ भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा हो गया कि जस्टिस मीनुद्दीन खान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको 6 माह के लिए तोसी दे दी गई है। तो अब वो तो तोसी पे हैं, यानी बेंच तोसी पे है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह 6 जनवरी को ही जब कोई अपडेट होगी हम आपको आगाह कर सकेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।